अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आखिर सदीकी हाउस का बंटवारा हो ही रहा है। ऐसे में सभी औलाद को इस घर से जाने का दुख तो है ही, मगर जो दुख बेबी बाजी को हो रहा है वो कोई नहीं समझ पाएगा। वो तो रात को कुर्सी के पास बैठकर अपने शोहर को तस्वर करके बातें करती हैं और अपना दुख बांटती हैं। और यूं ही सुबह आखिर ये पूरा घर खाली हो गया। हर किसी ने अपना अपना घरौंदा बना लिया है और यहाँ से शिफ्ट होने जा रहे हैं। शहनाज इस बेबी बाजी को अलविदा कहते हुए बहुत रोती है। दिल तो बेबी बाजी का भी यहाँ से जाने का हरगिज नहीं होता। अपना ख्याल रखना शहनाज, बहुत अच्छा वक्त गुजरा तुम्हारे साथ। और यूं ही दोनों ने गले लगकर एक दूसरे को अलविदा कह दिया। उधर फरज जो कि अपनी आलीशानी फ्लैट में शिफ्ट हो चुकी है, सिर्फ इसीलिए उसका मियाँ अच्छा खासा कमाता जो है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा अफसोस की बात ये है कि वो अजरा जो हर फसाद की जड़ होती है, तो बेबी बाजी को मजबूरन उसके साथ रहना पड़ रहा है, क्योंकि अजरा ने ऐन वक्त पर यू टर्न जो ले लिया। वलीद और बेबी बाजी का हिस्सा जो हथियाना चाहती है, तभी तो वो अपनी सास को अपने साथ रखने पर मजबूर हुई। मगर ऐसे में भाइयों में से कोई भी नहीं कहता कि आप अजरा भाभी के साथ ना रहें। वो हमें नहीं छोड़ती तो आपको क्या छोड़ेगी। मगर किसी बेटे ने ऐसा सब कुछ कहा ही नहीं, मगर अपनी वालदा को उन्होंने वलीद के आसरे पे ही छोड़ दिया, और ऊपर से इस अजरा के रहमो करम पर। अब वासिफ जो कि अपने फ्लैट पर शिफ्ट हो जाता है, रात हो गई तो उसे उदासी होती है, उसे रोना आ गया। दिल बहुत उदास हो रहा है। यहाँ पे कितनी खामोशी है, उस घर में कितनी रौनक हुआ करती थी। तो फरहत अपने शोहर को तसल्ली देती है कि आज नहीं तो कल ये सब कुछ तो होना ही था, मगर अब जो बेबी बाजी का हाल होगा वो कोई नहीं समझ सकता और किसी को इस बात का एहसास ही नहीं। हर किसी को अपने सुकून की पड़ी है, मगर अपनी वालदा के सुकून की नहीं। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ अस्मा ही थी जो बेबी बाजी का ख्याल रखती थी, वरना और दोनों बहुओं को लड़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अब यहाँ अजरा बेवक्त का खाना लेकर बेबी बाजी के आगे रख देती है। ये देखकर वो गुस्सा होने लगी। अजरा, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये बेवक्त खाने की आदत नहीं है मुझे। तो गुस्से में आकर वो ट्रे उठा लेती है। वक्त बदल गया अम्मी, आदतें भी बदल लें, और उसी वक्त वहाँ से जाने की करती है। ये देखकर बेबी बाजी काफी दुखी होती है, और इस अजरा की रोज रोज की टेंशन की वजह से वो कल की मरती आज मर जाएंगी। और यही तो अजरा चाहती है कि मैं टीज करूँ अपनी सास को, अपने इशारों पे चलाऊं, और फिर ये कल की मरती आज ही मर जाए और हिस्सा मेरे नाम हो जाए। और ऐसे में वलीद भी कितना ख्याल रख सकेगा, उसे तो दुकान पे भी जाना होता है। बाकी वक्त तो बेबी बाजी और अजरा एक साथ ही होते हैं। और फिर यूं ही दिन से जब रात हो गई तो सभी एक ही जगह आ जाते हैं। वलीद अपनी वालदा को अंदर से बुलाने जाता है। अम्मी, सब बाहर आपका इंतजार कर रही हैं। यूं अब सभी ने अपने साथ अच्छा किया, यूं जमाल ने भी इंसाफ कर दिया, मगर किसी ने बेबी बाजी के दिल से नहीं पूछा कि वो अपने घर से जुदा होने का गम अलग झेल रही हैं, और ऊपर से इस अजरा के गलत रवैये अलग से झेलेंगी, और उन्हें बर्दाश्त भी करने पड़ेंगे। और वो ऐसे में कुछ अपने बेटे जमाल को भी नहीं कह सकेंगी। यूं ही आज की तरह नेक्स्ट एपिसोड भी काफी इमोशनल होने वाली है। व्यूअर्स, क्या आप भी हुए इस टीजर को देखने के बाद काफी इमोशनल? हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।